अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बात करेंगे सोहेल आफरीदी साहब की। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब, जिनको रोकने के लिए बड़ी सर-तोड़ कोशिशें की गईं, जिनके हवाले से क्या कुछ नहीं कहा गया। ये दहशतगर्द हैं, ये जो इस्लामाबाद की जानिब जो मार्च हुआ था, एहतजाज और एहतजाजी मुज़ाहिरीन आए थे, तो उसमें जो असलहे से हमें बताया जाता है कि जो लेस जो कि पुरअमन मुज़ाहिरीन थे, वो बताया जाता है कि जी असलहे से लैस थे और जो उनकी सरबराही कर रहे थे वो ये साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब हमें बता रहे हैं। बहुत कुछ इनकी अपॉइंटमेंट से पहले बहुत कुछ कहा गया, लेकिन फिर एज़ पार्ट ऑफ अ गुड ट्रेडिशन इनको मुबारकबाद भी दी जाती है। इनके पास जाके इनको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कॉल करके मुबारकबाद देते हैं और एक बहुत अच्छा जेस्चर शो किया जा रहा होता है, क्योंकि आया बंदा तो अवाम में से है, आया बंदा तो एक ग्रास रूट्स लेवल से है। इमरान खान की पार्टी में बहरहाल ये नजर आता है, विच इज गुड। आई मे हैव अ लॉट ऑफ रीजंस टू क्रिटिसाइज पीटीआई। आई मे नॉट अग्री विद अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज दैट दे अडॉप्ट। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, मैंने माजी में भी बहुत क्रिटिसाइज किया है, पीटीआई की गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया है और बहुत उसका एक प्रेशर भी फेस किया है। लेकिन बावजूद उसके मैं ये बात ज़रूर कहती हूँ कि जहाँ पर मैं ये आपको अगले दिन भी कह रही थी कि जहाँ मरियम नवाज़ साहिबा को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, मेरिट पर वो फैसला नहीं नज़र आता। वो मेरिट पे नहीं तैनात हुई हैं। मेरिट की तैनाती ये नज़र आती है इसलिए क्योंकि ये कोई रिश्तेदार नहीं है इमरान खान का, ये कोई बेटा नहीं है इमरान खान का, ये इमरान खान का कोई भांजा नहीं है, भतीजा नहीं है, ये इमरान खान की कोई दूर की फूफी का या चचाजाद भाई के मामू के साले का कोई बेटा नहीं है। ये बंदा जो है ये अवाम में से आया है। आईएसएफ में था, एक ग्रास रूट्स लेवल से उठा के इसको उठा के इस पोजीशन पे इमरान खान की पार्टी में ही नजर आ सकता है। दूसरी पार्टीज में आपको पता है वो मौरूसियत है कि जिसको कल जोहरान ममदानी अपनी विक्ट्री स्पीच में कह रहे थे, वी हैव टॉपल्ड द पॉलिटिकल डायनेस्टी। सो पाकिस्तान में हो क्या रहा है? सोहेल आफरीदी साहब एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। पांचवा वक्त एक हमें मौका नजर आया कि जब आप एक भलाई कर सकते थे, आप इनको इनके लीडर से मुलाकात की इजाजत दे सकते थे, क्योंकि कॉन्विक्स तो मियाँ साहब भी थे जब उनसे जाके मिला जाता था जेलों में और पूरा एक तांता बंधा हुआ होता था, इतने सारे लोग जो है वो इकट्ठे होते थे शहबाज शरीफ साहब से बरमला, मतलब यहाँ पे हमारे सहाफ़ी हों, दीगर उनके पार्टी के जो सपोर्टर्स हों, वर्कर्स हों, सबको जाके मिलने की इजाज़त होती थी। नैब की कस्टडी तक में इनको मिलने की इजाज़त होती थी। लेकिन एक शख्स को रोका जा रहा है और रोक के ये भी नहीं एहसास हो रहा कि भई इंटरनेशनली, क्योंकि पार्टी या उसका डायस्पोरा जो उसके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो सपोर्ट इस पार्टी को हासिल है, इमरान खान को हासिल है, वो तो दुनिया के हर कोने में बैठा हुआ है। सो वो ये बातें जो है वो हाइलाइट कर रहा है अपनी सतह पे, हर फोरम पे, हर तरह से। क्या आप मज़ाक बन के रह गए हो और आप क्यों रोक रहे हैं? क्यों ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं? इस वजह से कि जी इमरान खान के कोई अहकामात इसको ना आ जाएँ और ये वैसे ही इतना अग्रेसिव है, तो डर इस बात का है कि ये अपनी एग्रेशन में और कुछ मज़ीद जो है वो सख्त रवैया ना अपना ले। एक्सेप्ट तो आपको करना पड़ा कि ये चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा का, बन चुका है, 90 वोट से आया है। और इसके बाद भी आपको पता है कि जो हार्डलाइनर्स थे बहरहाल वो सेनेटर्स मुंतखब हो चुके हैं। 91 वोट से खुर्रम ज़ीशान जो है वो आ गए हैं। इसकी हुकूमत जो है, पहले बहुत कोशिशें हुई कि भई इसका ओथ डिले हो जाए। आपको पता है गंडापुर साहब का जो है वो इस्तीफ़ा मंजूर ना हो से लेकर कैबिनेट की काबीना उस तरह से तश्कील ना हो, उसमें इंडक्शंस ये वो। उसने ये भी दिखा दिया कि कैबिनेट में उसने 90% गंडापुर की कैबिनेट कैबिनेट के लोग उठा के भी डाल दिए, तब भी कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा जाता है कि उसके जो पार्टी के अंदर लोग हैं, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है वो बहुत बराह रास्त एक इंटरेक्शन रखती है अपने अपने जो मुंतखब नुमाइंदों से, और वो जो रेज है उसका इजहार करती है, और वो जो वहाँ के भी जो लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा डाइग्रेस नहीं कर सकती अवामी इशू से या अवामी हुकूक से। सो बहरहाल ये जानते थे कि उनकी जो काबीना है उसकी तश्कील होनी है बहरहाल, और तश्कील में भी उन्होंने गंडापुर साहब की जो है वो काबीना के लोग रखे। और मैं बताना ये चाही थी कि वहाँ के जो इवन लीडरशिप है, दे नो दैट देयर एसोसिएशन शुड एंड देयर जो एक लॉयल्टी होती है, सिंसेरिटी होती है, वो इमरान खान साहब के साथ जुड़ी है और उन्होंने डिलीवर करना है और वो फोकस है। चाहे वो मुज़म्मिल असलम साहब हो, जो कि आपको पता है कि बहुत ही अग्रेसिवली काउंटर करते हैं पंजाब हुकूमत के, और स्पेशली जो वो नंबर्स में, क्योंकि वो बहुत तेज़ है।
इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से। तो मुज़म्मिल असलम साहब इज़ ऑलवेज़ द फर्स्ट वन इन पीटीआई कि जो फ़ौरन चीज़ें सामने रखता है। कोई पंजाब गवर्नमेंट जो है क्लेम करती है, नंबर गेम में अगर जाने की कोशिश करती है, फजिंग की अगर कोशिश करती, कोई अटेम्प्ट करती है, तो मुज़म्मिल असलम साहब फ़ौरन फ़ोरफ्रंट पे आपको नज़र आएँगे। उनका एक ट्वीट तो आपको ज़रूर नज़र आएगा। सो ट्विटर पे आप उनकी टाइमलाइन पे भी ज़रूर नज़र रखा करें, क्योंकि वो फौरी तौर पे आके उसको डिबंक करते हैं कि जी इन्होंने ये किया है, इसका ब्रेकअप टक 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 करके वो सारी चीज़ें सामने रख देंगे। एंड ऑल्सो जिस तरह ज़राए ने हमें बताया कि जो एपेक्स कमेटी का इजलास आपको याद है हुआ था, जिसमें सोहेल आफरीदी साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया था जाने से, माज़रत कर ली थी। माज़रत क्या, वो उन्होंने जाने से इनकार किया था बल्कि कहिए। इनकी जगह मुज़म्मिल असलम साहब को भेजा गया था इनकी अप्रूवल से। और मुज़म्मिल असलम साहब वाज़ द वन हू टॉक्ड द मोस्ट, बताया जा रहा है कि एक फील्ड मार्शल साहब उसमें बात कर रहे थे, वज़ीर-आज़म कर रहे थे, और मुज़म्मिल असलम साहब ने आउट ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स, उनको ज़ाहिर है वो चीफ मिनिस्टर की कैटेगरी में तो नहीं थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर के उस पूरे और सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उनकी बारी सबसे आखिर में आई, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा बात किया और काउंटर भी किया उन्होंने। और उनकी बात पर बताया जाता है हमें कि फील्ड मार्शल साहब ने बड़े तहम्मुल के साथ जवाब भी दिया और उनको यकीन दहानी भी कराई कि ये एड्रेस किए जाएंगे जो केपी के जो मसाइल हैं। और मोहसिन नकवी साहब को डायरेक्ट भी किया था, मैं आई रिमेंबर अपने प्रोग्राम में मेंशन कर चुकी हूँ। लेकिन मैं आपको बताना आज की वीडियो में क्या चाहिए। सोहेल आफरीदी साहब को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई इमरान खान साहब से 5वीं बार। जो बार-बार कहा जाता है ना, भलाई, हम बहुत इनके लिए एक फ्लेक्सिबल है, हम अपॉर्च्युनिटी इनको दे रहे हैं, हमने बड़ी सहूलियात दे दी हैं। क्या सहूलियात दिया आपने? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो हवा में धज्जियाँ आपने उसकी बिखेर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इतना बेबस आपने उसको बना दिया कि कोर्ट्स की तो हालत जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के बाद भी क्या हालत उसकी रह जानी है। जो हमें नज़र आ रहा है 26वीं आईनी तरमीम के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, वही हमें नज़र आ रहा है कि कितना कोई बिल्कुल एक सरेंडर मोड में है माज़रत के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में एक लार्जर बेंच बनता है, फैसला देता है, लेकिन उस फैसले की अमल दरामद ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी मुलाकात एक्सपेडाइट करवाई जाए, मुलाकात ही नहीं यकीनी बनाई जा रही है। तो वो सेक्रेड गेम्स की वो सीरीज़ में था ना, वो नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का के हवाले से आपको पता है उनका जो कैरेक्टर था, और जो वो कहते थे कि कभी-कभार ह मुझे लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। तो अडियाला जेल की सुपरिटेंडेंट वो भी अपने आप को मेरे ख़्याल से वो यही इसी मोड में समझ रहे हैं कि वो इस वक़्त पाकिस्तान में सबसे तोप चीज़ जो है वो इस वक़्त अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट है, जिसके हुक्म के आगे किसी की भी नहीं चलती, मुल्क के अदलिया की नहीं चलती, गवर्नमेंट की नहीं चलती, प्राइम मिनिस्टर की नहीं चलती। क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव भी अगर मुल्क का वज़ीर-आज़म शहबाज शरीफ, वो अगर ये कहे कि मैं पूछ कर बताऊँगा, तो उसके पूछ कर बताने की भी आपने देख लिया हवा में वो भी कैसी इज़्ज़त का फ़ालूदा निकला था। सोहेल आफरीदी साहब आज कहते हैं, और बड़ी सख्त उन्होंने गुफ्तगू की, सख्त गुफ्तगू के हवाले से भी लोग कहते हैं बहुत अग्रेसिव है, बहुत कुछ बोल जाते हैं। उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? इस पार्टी को आपने कितना रूम दिया है? इस पार्टी को आपने क्या कॉर्नर नहीं किया हुआ? क्या साइडलाइन नहीं किया हुआ? फ्रॉम द टाइम ऑफ इलेक्शंस, उससे कबल आपने न उसकी पार्टी तोड़ के इमरान खान की, उसकी पार्टी के लोगों को अंडर ड्यूरेस आपने पार्टी छुड़वा के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के, लोगों को नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट करवाने से रोक कर, घरों में घुस के तोड़-फोड़ करना, अरेस्ट करना, वर्कर्स को गिरफ्तार, जिस तरह की हरासमेंट का लोगों का सामना रहा, नाहक गिरफ्तारियाँ हुई, और फिर इलेक्शंस से कबल जो है उसके इलेक्टोरल सिंबल छीन लेना, इतनी कुछ चैलेंजेस से आपने गुजारने के बावजूद फिर, एंड दैट वाज़ नॉट इनफ, उसका मैंडेट छीन लिया गया, क्योंकि राइटिंग ऑन द वॉल सब देख सकते थे सिवाय उनके ओवर कॉलिंग द शॉट्स, उनको नज़र शायद परहैप्स नहीं आ रहा था। सारे हरबे सब बेसूद साबित हुए कि जब पीटीआई जो है उसको हेवी मैंडेट के साथ अवाम जो है इलेक्ट करती है, मैंडेट देती है, लेकिन उसका मैंडेट छीन लिया जाता है उससे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो है वो फैसले नहीं आते। आपको उस सारी चीज़ों का अच्छी तरह से इल्म है। उसके बावजूद भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बड़ा ठंडा रहे, ये आपको आई लव यू बोले आके, ये आपके साथ जो है वो प्यार भरी बातें करे, वो हर वक़्त आपको फूल आपके ऊपर बरसाए, पत्तियाँ बरसाए, आपको गुलदस्ते भेजे, आपको खाने थ्रो करे, क्या करे? अपनी जान दे दे आपके लिए। उसके आपने पहले तो आपने उसका रास्ता रोका, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आज वो यही गिला कर रहा था कि आपने इल्ज़ामात लगाए जिस पर वो अभी भी नाराज़ है। उसने कहा मैं अभी भी नाराज़ हूँ। आपने इल्ज़ामात लगाए, आपको उस पे माफ़ी माँगनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर के। क्योंकि अब आप एक्सेप्ट तो इनको करते हैं कि ये एक चीफ एग्ज़ीक्यूटिव है एक सूबे का, और दूसरा ये कि वो कहते हैं कि इस निज़ाम को मेरे लीडर ने पहले ही बेनकाब कर दिया था। गुफ्तगू है सोहेल आफरीदी साहब की, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग पर धूल पड़ गई थी। मैं जब से आया हूँ इस धूल को साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये अपनी एफर्ट अपने तौर पे कर रहे हैं। वो कहते हैं कुछ लोग इदारों से ज़्यादा ताकतवर हो गए, हमें ये मालूम नहीं हो रहा ये ऑर्डर कौन दे रहा है। फिर वो कहते हैं जो इल्ज़ामात उनकी जानिब लगे, वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर ये कहते हैं कि जो हालात आज बनाए गए पहले ऐसे नहीं थे।
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मेरे नाम पर क्रॉस लगाने की कोशिश की, जिस पर वो आज शर्मिंदा है। सो बहुत उनको ज़ाहिर है नदामत का सामना करना पड़ा, रिग्रेट हो रहा है कि बहुत कुछ ऐसा कुछ इनके बारे में कह दिया। और अभी भी मतलब क्वाइट रिसेंटली बताया जा रहा है कि कैसे एक पूरा खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक पॉलिटिकल माफिया जो है वो सरगर्म है, उसके अंडर पूरा एक नेक्सस है ये, टेररिस्ट उसके पूरे अंडर है और सरपरस्ती उनको हासिल है, और जो दहशतगर्द है उनका पूरा कनेक्शन अफ़गान तालिबान से है। सो अफ़गान तालिबान और फिर अफ़गानिस्तान तक कैसे यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से पैसा जा रहा है, पूरा एक बाकायदा तौर पे एक नेक्सस जो है वो सरगर्म है। वो आज सवाल करें कि जो आपने बाड़ लगाई थी, जो बॉर्डर फेंसिंग थी, जिस पर आपने अरबों रुपए इस्तेमाल लगाए, लेकिन वो बाढ़ का क्या हुआ? किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, दहशतगर्द अंदर आ रहे हैं, उसकी ज़िम्मेदारी किसकी थी? क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस तो है मौजूद। सो ये कौन इनको घुसा रहा है, क्या हो रहा है? आपको पता है बलूचिस्तान का भी हाल, और रिसेंटली एक फॉर्मर डीएसपी का जब मैं हवाला दे रही थी, तो उन्होंने भी कहा कि ज़राए तो बता रहे हैं कि वो एसपी अदील अकबर, जिसने अपने आप को बहरहाल शूट किया है, क्या है वो भी मुअम्मा है। लेकिन एसपी अदील अकबर के हवाले से भी बलूचिस्तान में एक रिपोर्ट इनिशिएट हुई थी कि उन्होंने ट्रक्स रोक लिए थे स्मगलिंग के। सो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी। एक तो उन्होंने काम किया विच वाज़ इन गुड फेथ, लेकिन उन्हीं पर उल्टा कार्रवाई हो गई क्योंकि अरबों रुपए का ये पूरा बिज़नेस है। सो इस किस्म की चीज़ें इस मुल्क में हो रही है, मतलब सब अच्छा नहीं है ऑब्वियसली। इसके साथ-साथ ही वो कहते हैं कि जी मैंने कहा कि इंटेंशन हमें मालूम है, जो प्रोपोर्शन है वो 2% है। फिर वो कहते हैं कि यहाँ अब वो सूबे का बता रहे हैं कि जी फौजी भी मेरा भाई है और शहीद सिविलियन भी मेरा भाई है। वो कहते हैं आपको एहसास है कि मिलिट्री ऑपरेशन का दर्द जो है वो कितना होता है, कितनी तकलीफदेह ये बात है। ये ऑपरेशन पे इनका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, जो इमरान खान साहब का भी ऑब्वियसली मौक़िफ़ है कि आप मिलिट्री ऑपरेशन इज़ नेवर द सॉल्यूशन। आपने उनके साथ एंगेज करना है। अभी भी आप जो इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हो रहे हो, आपको पता है 6 नवंबर के हवाले से, आप उससे एंगेज ही कर रहे हो। और आज भी तारड़ साहब भी मेरे प्रोग्राम में कहे थे कि उम्मीद है कि अच्छे की उम्मीद है, अच्छी पेशरफ्त होगी इस पे। आप एंगेज ही करके आप चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। आप कभी भी जो आपको हॉस्टिलिटी का जो सामना है भारत से, आप कभी भी नहीं चाहेंगे जी अफ़गानिस्तान भी एक तरफ हो, वेस्टर्न बॉर्डर एक तरफ, ईस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान बीच में सैंडविच हो जाए। और इस किस्म के आप हालात में जो है आप किस तरह से इस मुल्क की, आपने नेचुरली इस मुल्क को, इस रीजन को जो है, आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, आपने मुल्क की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, बट आपने अपने नेबर्स से जो है वो अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। आपने उनके साथ नेगोशिएट करना है, आपने उनके साथ एंगेज करना है। और जब ये कह रहे हैं कि भाई आप एक सूबे के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको तो एतमाद में लें, उनको एतमाद में लेकर आपने आगे बढ़ना है। सो बहरहाल एक का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। 12 नवंबर को इन्होंने जिरगा कॉल किया हुआ है, सियासी जमातों को भी इन्होंने इनवाइट भेजा है। क्या वो उनके मौक़िफ़ को सराहेंगी, इनके साथ एक पेज पे होंगी, या फिर पीटीआई हमें, केपी गवर्नमेंट जो है वो हमें अकेले नज़र आएगी एक ऑपोज़िशन के इस पूरे सिचुएशन के हवाले से। और बहरहाल वो अभी भी, आज भी वो बहरहाल यही गिला कर रहे थे कि अगर ये हमें बानी से मिलने दे तो ये रुख़ बनता ही नहीं, ये हमें अदालती हुक्म के बावजूद नहीं मिलने दे रहे, इसलिए इस जुर्म के भी ये ज़िम्मेदार है। सो एक उन्होंने बड़े सवालात ज़रूर किए हैं। जो तमाम लोग जहाँ से और जो वो अनासर जहाँ से ऑथराइज़ बहरहाल होते हैं, तमाम जो इक़दामात हैं, कि वो पूछ रहे हैं कि भई ये ऑर्डर कौन दे रहा है से लेकर वो तमाम चीज़ें उस पे सवाल करना चाहते हैं, कि ऑपरेशन से जितना नुकसान हो रहा है, आप इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आप सिविलियंस जो है वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। सो इसका आपको दुःख, आपको दर्द है। बंद कमरों में बैठे लोग फैसला कर देते हैं, वो पॉलिसी जो हमें एतमाद में लिए बगैर होगी, हम पहले की तरह उसे कबूल नहीं करेंगे। सो ही इज़ वेरी क्लियर, ही इज़ ओनली गोइंग टू टेक इमरान खान्स डायरेक्टिव्स फॉरवर्ड। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारी जो इस वक्त एक डिवीजन और फ्रिक्शन और ये सब चीज़ें भी अपनी जगह चल रही हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको शट अप कॉल भी मिली है अभी 1-2 दिन के अंदर ही। लेकिन फिर भी बहुत इस किस्म की सरगर्मियाँ जो है वो नज़र आ रही हैं, बट बावजूद इसके ही इज़ डिटरमिन्ड, इन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, जो कि करवानी ही होगी आपने। नेचुरली 27 अमेंडमेंट से भी मुताल्लिक पीटीआई की लीडरशिप का सलमान राजा साहब भी यही कह रहे थे कि नेचुरली हमें मिलना है, हमें इमरान खान से डायरेक्टिव लेनी है, लेकिन सारा खौफ इस बात का है कि नवंबर में 26 नवंबर को 1 साल हो जाएँगे, फिर वो मोमेंटम बनेगा। और अब जबकि गुज़िश्ता रोज़ अचगज़ई साहब, मौलाना साहब और पीटीआई के लोग जब मिल के एक मुश्तरका लाएमल की बात कर रहे हैं,
तो एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट की तरफ मामला जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर तरह से तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हम 27वें आईनी तरमीम का रास्ता ब्लॉक करेंगे। सो सिविल सोसाइटी, दीगर जो वकला बरादरी, सियासी जो जमातें हैं जो इनके साथ ऑन बोर्ड होंगी, उन सबको लेके मीडिया हज़रात, उन सबको लेके एक सिविल मूवमेंट, एक अवामी तहरीक, जो कि महमूद अचकज़ई साहब काफ़ी पहले अभी बयान दे चुके हैं ये, उसकी तरफ मामलात पूरे बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत डिलिबरेटली इस तरफ पुश करना चाह रही है ताकि लोग निकले और एक ऐसी केओटिक सिचुएशन की तरफ मामला जाए। किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं वो आपको उससे आगाह रखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशंस ज़रूर आगाह कीजिए।